नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है दर्पण। रात के 8 बजने वाले थे। श्रीयंत सड़क की भीड़ से उलझा हुआ कार ड्राइव करता हुआ ऑफिस से घर जा रहा था, पर दिमाग में विचारों का घमासान व दिल में भावनाओं की उठापटक जारी थी। ऑफिस में रीनी का फ़ोन आया था कि कियान की तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पर चाहते हुए भी वह जल्दी नहीं निकल पाया था। बॉस ने 6 बजे मीटिंग रख ली थी। अति व्यस्त नौकरी और घर गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर बिठाते बिठाते कभी कभी उसका हृदय अत्यधिक खिन्न हो जाता था। कार पार्किंग में लगाकर अपने फ्लैट पर पहुंचकर उसने घंटी बजा दी। रीनी जैसे तैयार ही बैठी थी, दरवाज़ा खोलते ही शुरू हो गई। अब आ रहे हो, बच्चे की भी चिंता नहीं है तुम्हें, हर समय बस नौकरी नौकरी। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करोगे इस नौकरी का। घर आकर उसको पानी भी नहीं पूछा था। दिन भर क्लाइंट तन मन रीनी के उलझनों से उबल पड़े को बेचैन था हुआ। दिल कर रहा था कपड़े बदलकर एसी और पंखा चलाकर बिस्तर पर लेट जाए, पर कियान को डॉक्टर को दिखाना जरूरी था। उसने कियान का माथा छुआ, बुखार से तप रहा था। चलो जल्दी चलो। वह बिना रीनी की बात का जवाब दिए बाहर निकल गया। डॉक्टर के पास से वापस आए तो दिल और भी खिन्न हो गया। 5 वर्षीय कियान को वायरल हो गया था, मतलब कि अगले कुछ दिन व्यस्त से भी व्यस्तम निकलने वाले थे। रीनी, तुम ड्राइविंग क्यों नहीं सीखती? कार नहीं तो स्कूटी ही सीख लो, कई मुश्किलें आसान हो जाएंगी। एक दिन श्रीयंत रीनी का मूड अच्छा देखकर बोला था, घर गृहस्थी व बच्चा संभालूं या फिर किस समय जाऊं सीखने, तुम ही बताओ। सीखने की इच्छा रखने वालों को पूछना नहीं पड़ता, वो समय निकाल ही लेते हैं। श्रीयंत भन्नाकर बोला, तुम तो बस हवा में बातें करते हो। मुझे नहीं सीखना, और सीखने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत तो बहुत है। छोटे छोटे कामों के लिए मेरा मुंह देखती हो। आजकल महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर? मैं पैसे नहीं कमाती इसलिए कह रहे हो? अच्छी खासी डिग्री है मेरे पास, चाहूँ तो मैं भी कमा सकती हूँ, पर तुम ही नहीं चाहते। रीनी उसकी बात समझे बिना बातचीत का रुख मोड़ते हुए बोली। श्रीयंत का दिल किया फट पड़े। एक स्कूटी कार सीखने के लिए समय नहीं है, घर बाहर के काम हो नहीं पाते, नौकरी क्या करना क्या आसान है? पर यथासंभव स्वर को शांत रखकर बोला, यह मैंने कब कहा? आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता। स्कूटी या कार ड्राइविंग आने से बाहर के सभी काम तुम खुद कर सकोगी। इन बातों में आत्मनिर्भर होना आज की गृहिणी के लिए कितना आवश्यक है, एक पति को कितनी मदद मिलती है इससे। आजकल तो माता पिता ही शादी के पहले यह सब सिखा देते हैं लड़कियों को। मेरे पिता ने अच्छा खासा दहेज दिया था, कार ड्राइविंग नहीं सिखाई तो क्या? कार तो दी थी, रीनी चिढ़कर बोली। उफ, तुम्हारे पिता और तुम्हारा दहेज मांगा किसने था? आजकल इस दहेज की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत है लड़कियों को जमाने के अनुसार अंदर बाहर के कामों के लिए परफेक्ट बनाना। कोरी डिग्री लेना नहीं, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, सीखना भी नहीं चाहती, इसलिए बाहर के छोटे से छोटे कामों के लिए मुझ पर निर्भर रहती हो। अस्पताल से घर आते ड्राइव करते हुए श्रीयंत यही सब सोच रहा था। अगर आज रीनी खुद ही समय से कियान को डॉक्टर को दिखा लाती तो न उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती और न उसे ऑफिस से घर आकर इस कदर परेशान होना पड़ता। पर रीनी जैसे लाड़ प्यार में पली लड़कियों की बात ही अलग है। नाजुक इतनी कि गृहस्थी भी ठीक से नहीं संभाल पाती, नकचढ़ी इतनी कि रिश्तेदारों या सास ससुर को पास नहीं फटकने देती, और शान बान इतनी कि घर बाहर के काम करने में नानी याद आ जाती है। डिग्री भी इस लायक नहीं कि इतना कमा सके कि कोई बहुत अधिक आर्थिक मदद मिल सके। घर पहुंचकर दिन भर का थका मांदा श्रीयंत कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया। रीनी कियान के साथ थी, पर श्रीयंत के दिमाग में अभी भी विचारों का टहलना लगातार जारी था। 6 साल हो गए हैं उसके विवाह को। जब उसके विवाह की बात चली तो पत्नी के रूप में उसने एक शिक्षित गृहिणी की ही कामना की थी, यही सोचकर कि घर व बच्चे संभालना भी एक पूर्णकालिक काम यानी फुल टाइम जॉब ही है, और उसकी पत्नी घर संभालेगी तो वह उसे पूरा तवज्जो व सम्मान देगा, जो उसने अभी तक किसी गृहिणी को मिलते नहीं देखा था। पर इन 6 सालों में वह उब सा गया था।
अपने वैवाहिक जीवन से। नौकरी में भले ही बहुत व्यस्तता थी, पर वह एक सम्मान और संतोषजनक ओहदे पर था। माता पिता का इकलौता बेटा होने के नाते वह उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझता था और उन्हें पूरा भी करना चाहता था। दीदी विवाह के बाद लंदन चली गई थी। अपने बच्चों व नौकरी की व्यस्तता में वह भारत कम ही आ पाती थी, पर बीच बीच में माता पिता व सास ससुर को टिकट भेजकर बुला लेती थी। उसके पिता ने काफ़ी कठिनाइयां व सीमित आय के साथ व माँ ने अथक परिश्रम व किफ़ायत से अपनी इच्छाओं को मारकर उन दोनों भाई बहन को बहुत अच्छी स्कूलिंग व शिक्षा दी थी। दोनों भाई बहन की कुशाग्र बुद्धि ने माता पिता के सपनों में मनचाहे रंग भर दिए थे, पर इन 6 सालों में उसके खुद के सपने के रंग फीके पड़ने लगे थे। वह घर बाहर आजकल की स्वतंत्र व स्वच्छंद युवतियों के नए विचार सुनता व पढ़ता था, जिन्हें विवाह एक गुलामी से अधिक कुछ नजर नहीं आता था। आखिर क्यों करे वे विवाह? विवाह करने व बच्चे पैदा करने में उन्हें अपने जीवन की सार्थकता नज़र नहीं आती थी। लेकिन जब वह अपने जैसे युवकों के बारे में सोचता है तो पूछना चाहता है कि उनके जीवन की कौन सी सार्थकता है विवाह करने में। क्यों करे वे विवाह? क्यों पिसे वे गृहस्थी की चक्की में? अच्छा कमाते हैं तो क्यों न रहे स्वच्छंद? आखिर क्यों बने वे कोल्हू के बैल? क्यों बांधे गले में घंटी? पिछली पीढ़ी तक क्या हुआ? इस फालतू की बहस से वह नहीं पढ़ना चाहता था, पर आज के समय में विवाह को अधिकतर लड़कियों की नज़र से ही क्यों देखा जा रहा है? लड़कों की नज़र से क्यों नहीं सोचा जाता? लेकिन किसी से कह नहीं पाता अपने दिल में उबलते इन विचारों को। माता पिता ऋषिकेश के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद पिता अपने गांव के घर में ही रहने चले गए थे। दोनों भाई बहन की शिक्षा दीक्षा के बाद वे शहर में अपने लिए एक अदत छत बनाने लायक भी नहीं बचा पाए थे। वह अपने असहाय माता पिता को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन रीनी को उनका स्थायी तौर पर रहना पसंद नहीं था। वह हर महीने एक निश्चित रकम उनके लिए भेजना चाहता था, तो रीनी 10 खर्चे और गिना देती और वह सोचता रह जाता कि क्यों होती है अधिकतर लड़कियों की यह शिकायत कि वे विवाह के बाद अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाती। क्या अधिकतर लड़के कर पाते हैं? लड़कियां तो फिर भी भावनात्मक दबाव बनाकर अपने मन की करा लेती है, पर घर बाहर व नौकरी में उलझा पति धीरे धीरे इन बेकार के विवादों से कन्नी काटकर अपने ही रिश्तों के प्रति उदासीन होने लगता है। अगले दिन उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि कियान की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और वह रीनी को अपनी जगह से उठने भी नहीं दे रहा था। शाम को उसके बचपन का दोस्त शिवम उसका हालचाल लेने आया। दोनों दोस्त साथ बैठकर एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुना रहे थे। यार तेरा अच्छा है, तूने नौकरी पेशा लड़की से शादी नहीं की। बातचीत के दौरान शिवम बोला, अरे इसमें क्या अच्छा है, तेरी पत्नी नौकरी वाली है, कम से कम इतनी आय तो हो ही जाती है कि तू अपने घर वालों की थोड़ी मदद कर सके। मैं तो चाहते हुए भी नहीं कर पाता हूँ, तो मैं कौन सा कर सकता हूँ। रियान की नौकरी किस काम की? आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया, जो कमाती है उस पर सिर्फ अपना ही हक समझती है। अपने शौक व मौज पर खर्च करती है और अपने माता पिता भाई बहन पर खर्च करना अपना अधिकार समझती है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तो पूरी गृहस्थी चलानी है। रियान से सलाह लिए बिना अपनी मर्जी से अपने घर वालों पर खर्च भी नहीं कर सकता और न ही उन्हें बुला सकता हूँ। रियान हंगामा खड़ा कर देगी, लेकिन उसके घर वाले जब तब आ धमकते हैं। मेरे मूड की परवाह किए बिना रियान उनकी खूब आवाभगत करती है। आखिर घर और किचन पर तो पत्नी का ही पहरावा हक होता है ना, फिर कमाती भी तो है। शिवम व्यंग से मुस्कुराए। इससे तो अच्छा था नौकरी ही ना करती और ठीक से घर संभालती। अब तो नौकरी करके रौब अलग से झाड़ती है। एक तुम ही थोड़ी ना थक कर आए हो। अब उससे कोई पूछे, चलो नहीं थकता, मैं छोड़ देता हूँ नौकरी, मैं संभालता हूँ घर, पर उसकी तनख्वाह से पूरे खर्चे चल जाएंगे क्या? शिवम एकाएक भन्ना गया। सही कह रहा है, पर रीनी चाहे नौकरी नहीं भी करती है, पर इतनी नाजुक लड़कियां तो घर भी ठीक से नहीं संभाल पाती। सब्जी काटने से भी हाथ खराब होते हैं, खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता, बस थोड़ा बहुत सुपरविज़न ही हो पाता है।
शौक दुनिया भर के हैं जिसके लिए पैसा चाहिए। नौकरी के साथ साथ घर में भी उसकी मदद करनी पड़ती है। कभी कभी तो दिल करता है भाग जाऊं कहीं। श्रीयंत ने भी दिल की भड़ास निकाली। दोनों दोस्त अपनी अपनी आधुनिक पत्नियों के रवैये से परेशान अपनी बातों में मशगूल थे कि अचानक वीरेन आ गया। वीरेन भी बचपन के उनके साथ पढ़ा था, पर तेज बुद्धि का वीरेन इंजीनियर था। उसकी पत्नी भी इंजीनियर थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। अरे क्या गुफ्तगू चल रही है मेरे बिना? कुछ नहीं, आजा तू भी शामिल हो जा हमारी पत्नी पुराण में। शिवम हंसता हुआ बोला। ये क्या शामिल होगा? सनिका इसके बराबर का कमाती है। आधी से अधिक प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो गई। परेशानियां तो सब जगह रहती है। उनकी बात समझकर वीरेन गंभीरता से बोला। मेरी परेशानियां कुछ अलग तरह की है। वो क्या? दोनों दोस्त बोल पड़े। 7 साल होने को है शादी हुए। घर वाले जोर डाल रहे हैं और अब मुझे भी लगता है कि परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, पर सनिका के पास फुर्सत नहीं। अब तुम ही बताओ कि बच्चा कैसे होगा? दोनों दोस्त मुंह बाए उसे निहारने लगे। सनिका का क्या कहना है इस बारे में? श्रीयंत बोला। इस साल तो नहीं, उसका यही जवाब होता है। और यही कहते कहते वह खुद 37 की हो गई है। कब सोचेगी? नौकरी की व्यस्तता के वजह से वह कुछ सोच भी नहीं पाती है और इतनी अच्छी नौकरी छोड़ भी नहीं पाती है। तो फिर क्या बच्चा करोगे ही नहीं? शिवम आश्चर्य से बोला। हाँ, यह भी हो सकता है, वीरेन हताश भरे स्वर में बोला। वैसे कुछ समय से सेरेगोसी से बच्चा पैदा करने की बात भी करने लगी है। सुनकर तीनों दोस्त हंस पड़े। ये अच्छा है, आजकल की लड़कियों का पैसा कमाओ और सब कुछ ऑर्डर कर दो, यहाँ तक कि बच्चा भी। तीनों दोस्त अनायास ही ठहाका मारकर हंस पड़े। पता नहीं कैसी जिंदगी हो गई है। एकाएक वीरेन संजीदा हो गया। जब दोनों की अच्छी आय से दम पर देश विदेश घूमना, पार्टी, दोस्तों के साथ मस्ती, एक अच्छी स्तरीय ज़िंदगी नसीब होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। पर हम कहाँ जा रहे हैं? ना अपने माता पिता के रह गए, ना अपने लिए बच्चे ही पैदा कर पा रहे हैं। किसी तरह कर भी लिए तो उनका ठीक से लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं। यह तो तू सही कह रहा है यार। वीरेन के चेहरे की संजीदगी शिवम के चेहरे को भी संजीदा बना गई। हमारी माँओं के समय पत्नियां रोया करती थी और पति पुराण सुनाया करती थी। पड़ोसियों, सहेलियों, यहाँ तक कि बच्चों को भी, सबको अपने पक्ष में करने के लिए। और हमारी पीढ़ी के पति अब पत्नी पुराण सुना रहे हैं, पर हम किसी दूसरे को अपना दुखड़ा भी नहीं सुना सकते, क्योंकि कहावत है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। यह सब पता होता तो कभी शादी ही नहीं करता। आखिर क्यों करनी है शादी? श्रीयंत झुंझलाकर कुछ ऊंची आवाज़ में बोला। पैसा अलग खर्चा होता है, आज़ादी भी छिन जाती है, माता पिता, रिश्तेदारों से रिश्ता ख़त्म सा हो जाता है। नौकरी के साथ साथ घर के कामों में अलग मदद करनी पड़ती है और रात को पत्नी को उसकी मर्जी के बिना हाथ भी नहीं लगा सकते। आखिर कोई बताए मुझे कि आज के लड़के विवाह क्यों करे? श्रीयंत बिल्कुल भाषण देने वाले अंदाज में बोला। ओए रिलैक्स, तुझे कोई वोट नहीं मिलने वाला है। हाँ, तलाक ज़रूर मिल जाएगा अगर अंदर रीनी ने सुन लिया तो। वीरेन उसे शांत करता हुआ बोला। उसके बोलने के अंदाज से दोनों दोस्त कुछ मजबूरी व कुछ खिसियाकर खिलखिलाकर हंस पड़े। हाँ यार, ज़्यादा तेवर दिखाओगे तो कहीं नारी शक्ति जोर मार दे और दिन में भी तारे दिखा दे। कुछ भी हो सकता है आजकल तो, श्रीयंत गंभीरता से बोला। तीनों दोस्त अपनी ज़िंदगी की इस गंभीर समस्या पर बात करते करते आखिर हल्के फुल्के मूड में आ ही गए, पर तीनों मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर इस समस्या से पार पाने का कौन सा उपाय है। जब संतान भी पैदा नहीं करनी है, शारीरिक मानसिक सुख भी नहीं है, तो वैवाहिक संस्था का आखिर क्या औचित्य रह गया? तीनों विचारमग्न बैठे थे। तभी शिवम माहौल की चुप्पी को तोड़ता हुआ ठहाका मारकर हंसता हुआ बोला। अच्छा यार, ये पत्नी पुराण छोड़ और ज़रा बढ़िया चाय तो पिलवा। वह भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। क्यों, रीनी कहाँ है? कियान को सुला रही है। श्रीयंत भी ठहाका मारता हुआ बोला और किचन की तरफ चला गया। वह साथ ही दोनों दोस्त भी। कहते हैं दर्पण झूठ ना बोले। आज की पत्नियां पतियों को वो आईना दिखा रही थी जो अब तक
पतियों ने पत्नियों को दिखाया था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।